हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद एक और नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, बहुत दिन हो गए हमारे व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे थे और मैं बहुत बिजी था, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं व्लॉग डाल सकूं। लेकिन अब आपको कंटिन्यूअसली व्लॉग्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बेसिकली आज का हमारा व्लॉग रहने वाला उदयपुर से मारवाड़ जंक्शन के बीच टैग टाइगर बस में हम जर्नी करने वाले हैं और मैं बताऊंगा इस जर्नी में हमारे साथ क्या क्या हुआ और बहुत सारी चीजें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इस जर्नी में। तो एंड तक बने रहे। और उससे पहले मैं ये कहने वाला हूँ कि हमारे गांव का नाम मैं एंड में बताऊंगा, और तो और मैं इसको रेटिंग भी देने वाला हूँ। तो पूछते हैं हमारे भाई से कि उसको कितनी एक्साइटेड है इस जर्नी के बारे में। तो भाई, तेरे को कितनी एक्साइटमेंट है इस जर्नी के बारे में? मेरे को तो कल से एक्साइटमेंट है इस जर्नी के बारे में। तो हमारे भाई ने कहा कि उसे तो कल से ही एक्साइटमेंट है इस जर्नी के बारे में। तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम। बाकी की बात आगे करते हैं। तो दोस्तों, हम खड़े इस वक्त अम्बेरी ब्रिज पे। वैसे तो इसके सिटी में और भी बहुत सारे बोर्डिंग पॉइंट है, लेकिन हम अम्बेरी ब्रिज से है क्योंकि हमारे घर से अम्बेरी ब्रिज पास में पड़ता है। और इस बस का रूट कुछ ऐसा रहने वाला है, पहले ही जाएंगी उदयपुर, उदयपुर से नाथद्वारा, नाथद्वारा से राजसमंद और राजसमंद होते हुए जाएंगी गोमती चौरा। और उसके बाद में ये बस जाने वाली चार भुजा, बेसुरी और क्या कहते हैं अपने जोजावर। और उसके बाद में आप फाइनली पहुंचेंगी मारवाड़ जंक्शन। तो दोस्तों, फाइनली हमारी बस आ चुकी थी। दोस्तों, हमने पिछली बार भी इसी बस में ट्रैवल किया था। जब हमने वो उदयपुर से मारवाड़ जंक्शन वाला ब्लॉग बनाया था, तब भी हम इसी बस में ट्रैवल कर रहे थे, जो कि एक मिनी ब्लॉग था। इस बार भी हम इसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और इस बार हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि इस बार मौसम बहुत ज़्यादा बारिश जैसा हो रहा है। और तो और हमारे भाई को भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो कैसा लग रहा है भाई, बता जरा आप। बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पर पता ही होगा कि अभी मौसम बहुत ज़्यादा बारिश का हो रहा है। अभी खैर मौसम बारिश का नहीं है, लेकिन आजकल मौसम के कुछ कहने नहीं है। तो धीरे धीरे हम पहुंच चुके थे नाथद्वारा। और नाथद्वारा में देख सकते हो आप दोस्तों, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। और तो और यहाँ पे ये ब्रिज, शानदार ब्रिज, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, नाथद्वारा बेसिकली अपने श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए और तो और अपने स्टेचू ऑफ बिलीफ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और तो और यहाँ पे हर साल बहुत सारे पर्यटक भी आते हैं। दोस्तों, तो मौसम कुछ इस प्रकार बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रखा था यहाँ पे। और बारिश जैसा मौसम हो रखा था, लेकिन थोड़ी बहुत बीच में बूंदाबांदी हो रही थी। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खास बारिश देखने को हमें मिली नहीं, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके थे राजसमंद में। और राजसमंद फेमस अपनी राजसमंद लेक के लिए। और तो और ये आ रखा है जयपुर उदयपुर हाईवे पे, NH 8 पे। ने राजसमंद लेक लिए, जो कि एक बहुत बड़ी लेक है और वो भी फ्रेश वाटर लेक है। तो राजसमंद को क्रॉस कर रहे हैं इस वक्त हम।
तो दोस्तों हम पास कर रहे थे इस वक्त गोमती चौराहा। बेसिकली गोमती चौराहा इसका नाम गोमती रखने के पीछे ये कारण था कि यहाँ से जो गोमती रिवर है वो फ्लो करती, इसलिए इसका नाम गोमती रखा गया है। और तो और यहाँ पे इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ रहती है क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच चुके थे चार भुजा, और इसके बाद में आने वाला था सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है बेसुरी नाल। दोस्तों बेसिकली चार भुजा फेमस है अपने चार भुजारी टेम्पल के लिए, और इसे गणगौर भी कहा जाता है। और तो और इसके आगे है मेन पार्ट जो कि है बेसुरी नाल। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही जगह है, यानी कि यहाँ पे एक रूरल टाइप देखने को मिलती है जो कि हमें बहुत ज्यादा अच्छे नजारे देखने को दिखाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पुरानी लाइफस्टाइल है जो कि हमें 10 साल पीछे ले जाती है। दोस्तों तो यहाँ पे हमारी बस ने लिया है हॉल्ट, और यहाँ पे हमें दिख गई थी RSRCTC की एक बस जो कि बांसवाड़ा से आई थी और अब जाने वाली है जोधपुर। तो ये बस जा रही है जोधपुर, लेकिन हम नहीं जाने वाले जोधपुर क्योंकि हमारा रास्ता यहाँ से होगा डाइवर्ट, जो कि मैं आपको नीचे उतरकर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ से बेसिकली तीन रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है राणापुर की तरफ, और एक रास्ता जाता है पाली की तरफ, और एक रास्ता जाता है जोजावर और मारवाड़ जंक्शन की तरफ। तो अभी हम पाली नहीं जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं जोजावर वाले रास्ते की तरफ, जो कि हम ले जाएगा मारवाड़ जंक्शन की तरफ। और चलिए आगे हम और भी कुछ करते हैं, उससे पहले जाते हैं बस में और देखते हैं आगे का क्या करना। तो दोस्तों हमारे भाई से तो हम कुछ सवाल पूछेंगे अब। हाँ, तो भाई तेरे को बिसुरी नाल के नज़ारे क्या कैसे लगे, यानी कि मतलब अगर बहुत ही अच्छे नज़ारे थे, मतलब मुंह से तो कह ही नहीं सकते, ऐसे नज़ारे क्या बढ़िया लग रहे थे यार। तो दोस्तों हमारे भाई ने रिप्लाई दिया है कि इसे यानी कि मुंह से बताना, बयां करना नामुमकिन है। तो इतने अच्छे नज़ारे थे, आपको भी लगे तो कमेंट करें। तो अब हमने ली है कुल्फी और हम खाने वाले हैं कुल्फी। तो कुल्फी खाते हैं और आपसे बातें करते हैं। तो दोस्तों कुल्फी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चिल्ड है और अच्छी लग रही है, एकदम कड़क है कुल्फी, लेकिन टेस्ट में भी अच्छी है, नो डाउट। हमारे भाई से पूछते हैं, भाई कुल्फी कैसी है? अगर मैं इसको रेटिंग दूँ तो ये 10 आउट ऑफ 9 होंगी। हाँ जी हाँ दोस्तों, मेरा भी कुछ ऐसा ही सिमिलर रेटिंग रहने वाला है, लेकिन फाइनल रेटिंग आपको मिलेगा लास्ट में, जो कि है बस का रेटिंग। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस करके हम एक रेटिंग लेकर आएंगे आपके लिए, जो कि आपके लिए एक अच्छी, अगर आप इस बस में ट्रेवल करना चाहते हो तो आप कैसे ट्रेवल कर सकते हो, ये भी आपको पैरामीटर्स में हम बहुत सारे एरियाज में चेक करेंगे कि इस बस में ट्रेवल करना सही है या फिर नहीं इतना। तो अभी तक तो हमारी जर्नी पूरी नहीं हुई है, पूरी जर्नी होने के बाद में बात करेंगे हम आपसे इसके बारे में। लेकिन तब तक के लिए बाय, और हम मिलते हैं आपको कुल्फी खा के।
दोस्तों फाइनली हमने खा ली थी कुल्फी और अब हमारी बस होने वाली थी डिपार्ट, इसलिए मैंने कहा एक बार आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। और भाई अभी तक की जर्नी बहुत ही ज्यादा तगड़ी रही है, लेकिन आगे की जर्नी कैसी होगी एक से। और अब पढ़ने वाली थी मारवाड़ जंक्शन और जोजावर की तरफ। तो देखते हैं यहाँ से हमें कितना टाइम लगता है। बेसिकली हमारा हॉल्ट जो था वो था 20 मिनट का। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके थे जोजावर, और जोजावर में आज दिखाने के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं था, क्योंकि दोस्तों रात भी होने लग गई थी, और तो और अभी मौसम भी सही नहीं था, तो हमने थोड़ा ज्यादा दिखाने के लिए नहीं था, तो इसलिए इतना ही दिखा पाया। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए थे जोजावर, और जोजावर में हो गया था अंधेरा। और कैसे लग रहे हैं हम, और मेरा भाई भी एकदम कैसा लग रहा है जरा कमेंट में कर देना। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम मैं और मेरे भाई के बीच में यहाँ पे बहुत ज्यादा अनबन हुई थी, जो कि हम बताना भूल गए, लेकिन आपको बता रहा हूँ। लेकिन फाइनली हम दोनों ने वीडियो बनाई है। तो दोस्तों और तो और हम दोनों ने वीडियो बनाई है, लेकिन वो इन भाई साहब का क्वेरी चलता है कि मैं तो दोस्तों थोड़ी देर के लिए सो गया था। तो दोस्तों बस में भी सारी लाइट्स ऑन हो चुकी है अब, और अब धीरे 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 हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहे हैं, मारवाड़ जंक्शन। तो देखते हैं अभी मारवाड़ जंक्शन पहुंच कर आपसे करते हैं बात। फाइनली दोस्तों हम एंटर कर चुके हैं मारवाड़ जंक्शन में, और अब जल्दी हम उतरने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली लगभग लगभग पूरी बस खाली हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारा उतरने का नंबर नहीं आया है। तो उतरते हैं और आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं मारवाड़ जंक्शन, और हम उतर चुके हैं हमारे डिपार्चर पॉइंट पे। तो चलते हैं हमारे गांव। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए मारवाड़ जंक्शन, और हम पी रहे नौरवा चाय। अगर आपको नौरवा चाय की वीडियो देखनी है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों आगे की बात हम करने वाले हैं हमारे गांव जाकर, और गांव का नाम भी हम उसी वक्त बताएंगे, और बाकी सारे हमने जो रेटिंग की बात की थी वो भी हम उसी वक्त करेंगे। तो कैसा लगा, क्या लगा भाई चाय? चाय तो बहुत ही स्पेशल से, अगर इसे रेटिंग दे तो ये तो 10 आउट ऑफ 10 है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही समझिए, और मैंने वो वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। तो दोस्तों अब आ चुका है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात, जिसमें कि मैंने आपको कुछ सस्पेंस बताया था शुरुआत में, उनको रिवील करने का वक्त आ चुका है। तो बेसिकली हम पहुंच चुके थे गांव, और हमारे गांव का नाम है शिमला, जो कि मारवाड़ जंक्शन के पास में है। इसलिए हम मारवाड़ जंक्शन बस से गए। और तो और सबसे मेन बात थी हमारी रेटिंग। तो दोस्तों बेसिकली हमारी रेटिंग कुछ इस क्राइटेरिया पे बेस्ड थी, कि बहुत सारे क्राइटेरिया थे जिसपे हमारी रेटिंग बेस्ड थी, और जो कि आपको हेल्पफुल लग सके अगर आप इस बस में ट्रेवल करना चाह रहे हो तो दोस्तों बेसिकली मेरी रेटिंग कुछ है 7.8 समथिंग, और मेरे भाई की है 7। तो दोस्तों इस रेटिंग के पीछे एक हमने 6 क्राइटेरिया पे बेस ये रेटिंग रखी थी, जिसपे कि पहले क्राइटेरिया था हमारा कि जैसे कि प्राइस, दूसरा क्राइटेरिया था हमारा क्राउड, और तीसरा क्राइटेरिया था स्टाफ बिहेवियर, चौथा क्राइटेरिया था कंफर्ट, और पांचवा क्राइटेरिया था स्टेबिलिटी, और छठा क्राइटेरिया हमारा था क्राउड। तो इन क्राइटेरिया पे हमने बेस कुछ रखा था, और इससे हमारा मेरे भाई का स्कोर बना 42 और मेरा बना 47। तो इस हिसाब से अगर उनको डिवाइड करें और बाद में 10 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको 7.8 और 7 मिल जाएगा। तो इसी ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे ही एंड। अगर आपको ऐसे ब्लॉग चाहिए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।